दोस्तों नमस्कार। यूट्यूब सब्सक्राइब प्रारंभ में आपका स्वागत है। जय हिंद जय भारत। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन आपके लिए लेकर आया हूँ। आपने देखा होगा और पिछली क्लास मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको जितनी क्लास आज तक मैंने दिया है बहुत ही बेहतरीन से क्लास लेकर आया हूँ आपके लिए। और दोस्तों आप इस क्लास को थोड़ा पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा तरीके से, क्योंकि इस क्लास में जो है हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्पेशलिस्ट जो है हम सुपर टेट बैच पढ़ा रहे हैं, तो सुपर टेट का जो है बैच पढ़ा रहे हैं, सुपर टेट की बात करते हैं। और ऑल टेट के जो है इस सब्जेक्ट में से किसी न किसी आप कोई भी पेपर उठा कर देख लीजिए, पूछा जाता है तो पूछा जाएगा इस चैप्टर से आपको। और दोस्तों इसी तरह से मैं सेशन को आगे बढ़ा रहा हूँ। और डेसिमल जो है दशमलव की संख्या जो है आपको थोड़ा सा बेसिक बताने का प्रयास करूँगा। और मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून दिल में जगाना पड़ता है। मैंने पूछा चिड़िया से घोंसला कैसे बनाती हो, तो चिड़िया बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। दोस्तों इस तरीके हम वो तिनका तिनका पढ़ेंगे और सारी चीज़ों का संयोग करेंगे और समझे बुझेंगे और क्वेश्चन अच्छे सॉल्व करेंगे। और अगर हम प्रैक्टिस कर ले जाएंगे तो ये क्वेश्चन को जो है सॉल्व करके जितने इसमें जो है समय बच रहा तो अगले प्रश्न में हम समय को लगाएंगे। दोस्तों जिस तरीके आप इस तरीके सॉल्व करेंगे, संख्या को सॉल्व करेंगे तो आप सोचेंगे कई बार कि किस तरीके होगा किस तरीके नहीं होगा, इसमें गुणा भाग क्या क्या करेंगे। गुणा तो खैर करना ही है, लेकिन और तरीके क्या करेंगे। लेकिन आप इतना देखिएगा कि पॉइंट के बाद मतलब डेसिमल के बाद दशमलव के बाद 0.5 और 0 होता है, इसका कोई मतलब नहीं होता है। यहाँ से क्रॉस कर लें। जैसे आप समझिए हम रुपया 100 को इस तरीके भी लिखते हैं, रुपया 100 को इस तरीके भी लिखते हैं, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं होता इस तरीके। और इस तरीके भी जो है कितने भी जीरो लगाए कोई मतलब नहीं होता है, इसी संख्या को जो है हमारा मान होता है। इस तरीके सारी चीज़ें अभी हम और समझ में आएगा, आपको समझ में नहीं आ रहा तो समझ में आएगा। और इसी चीज़ को अगर हम सॉल्व करेंगे, जैसे आप सीधी सी बात मान लीजिए, समझ लीजिए दिया है ये 2.5 होगा, हाँ 2.5 होगा, 25 यहाँ हो गया है। इस तरीके भी लिख सकते हैं, इस तरीके भी लिख सकते हैं। हम थोड़ा आपको बेसिक बताने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम अगर डेसिमल को जो है सॉल्व करेंगे, दशमलव संख्या को सॉल्व करते हैं, तो किसी संख्या को जैसे ए है 2.5 गुणे 0.050, इसका कोई मतलब नहीं है। मैंने बताया जिस तरीके 100 इस तरीके भी लिख सकते हैं, 100 इस तरीके लिख, लेकिन इसके बाद सारी जो संख्या 0 लगती है कोई मतलब नहीं होता है। 23 समथिंग जितना 0 रहता है, लेकिन यहीं तक मान करते हैं। अगर संख्या के बाद इसके बाद तब इसका मान होता है, लेकिन यहाँ पे कोई 0 का मान नहीं होता। स्पेशली दाएं तरफ जैसे आपको बता रहे हैं, इसी चीज़ को अगर सॉल्व करना हो, हम दशमलव को भूल जाएंगे, 25 दशमलव को भूल ही जाएंगे, दशमलव होता क्या 25, और इसको भी भूल जाएंगे, 5 को गुणा करेंगे 125। अब हमें दशमलव लगाना कैसे है, कैसे 125 आ गया, पहले आप दशमलव को भूल जाइए, फिर दशमलव लगाना कैसे है आप यहीं देखिएगा। दशमलव के पास जितने डिजिट होते हैं यहाँ से हम काउंट कर लेंगे, 1 2 3, यहाँ तो मान होता नहीं है, तो 1 2 3 मतलब 3 के बाद यहाँ दशमलव लगा देंगे, यही हमारी संख्या हो गई। इस तरीके काउंट करेंगे और इस तरह के सारे क्वेश्चन को करेंगे, वो आपको समझ में आएगा। थोड़ी सी चीज़ें भी बेसिक में बता रहा हूँ, इसीलिए
जैसे सेकंड समझिएगा, 0.31 गुणे 0.3 को करना है। हम जिस तरीके बताएं आपको, पहले दशमलव आप भूल जाइए, दशमलव इसमें लगा ही है, भूल जाइए। करना क्या है हमको, 31 गुणे 3 करेंगे, हमारे पास आएगा 3 तरीका 9, 91, 93, हाँ 93। अब यहाँ हम देखें कि दशमलव के बाद कितने डिजिट हैं लगे हैं, इसी डिजिट के हिसाब से हम इसमें 0 लगाएंगे। 1 2 3 4 मतलब दशमलव लगाएंगे इसी डिजिट मतलब। अब इसी संख्या को 1 1 2 हो गए, 3 4, यही हमारा उत्तर हो गया, यही हमारा उत्तर हो गया है, यही सही है। इस तरीके सारे क्वेश्चन को करेंगे। करना कुछ नहीं है, किस तरीके लगाना है, किस तरीके नहीं कराना। यही संख्या को थोड़ा आप समझिएगा, बेसिक बताने का प्रयास कर रहा हूँ, आप बस देखिए क्या करना है हम लोगों को। जीरो दशमलव 7 गुणे 0.8 1.2 गुणे, बोर्ड पे दिखेगा नहीं दशमलव, इसलिए हम थोड़ा सा मोटा कर दे रहे हैं, तो आप कंफ्यूज होइएगा। 0.2, आप इसे सॉल्व कीजिए और मैं बता रहा हूँ आपको, सॉल्व करेंगे तो देरी टाइम लगेगा। अच्छा, ये थोड़ा सा आप समझिएगा, हमें करना क्या है, डेसिबल और जीरो, हम इससे इसमें रूप में जाते हैं, इससे इस रूप में जाते हैं, समझिएगा। हम इससे इस रूप में जाते हैं और इसमें इस रूप में जाते हैं। जैसे अभी हम समझा रहे हैं, बेसिक बता रहे हैं आपको, आप समझिएगा। जैसे पॉइंट 24 को क्या दिया गया, भिन्नों में बदलिए, देता है भिन्नों में बदलने के लिए दशमलव। तो करना क्या हम लोगों को, हम भिन्न में बदलते हैं, 24 गुणे 24 भागे जितनी संख्या होती है 0 लगाते, इस तरीके करते हैं। और इसी संख्या को इसमें बदलने के लिए हम 100 से भाग करते हैं, तो हमारी संख्या इतनी आ जाती है। अब इस संख्या को इसमें बदलने के लिए हमारी संख्या इस तरीके आ जाती है। समझ में आया? नहीं समझ में आया, एक और बता रहे हैं आपको, बेसिक समझने का प्रयास कीजिएगा। 54 है, हम आपको बेसिक से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आपका जो है ध्यान देना दीजिएगा, आप ध्यान दीजिएगा, आपको हम अच्छी तरह से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। हम क्या कहना चाह रहे हैं आप समझिए इस चीज़ को। जैसे 54.54 को अगर हमें कह दे भिन्नों में बदलना है, तो हम क्या करते क्या हैं, 54 बटे इसके बाद जितनी संख्या होती है इतना हम 0 बढ़ा देते हैं, मतलब 100 इस रूप में लिखते हैं। हम इससे इस रूप में लाते हैं, कभी कह दिए भिन्नों को दशमलव में बदलिए, तो हम इस रूप में करते हैं। और इस तरीके करना क्या है मुझे,
हम लोगों को करना क्या है, आप समझ में आया कि नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया फिर देखिएगा। अगर क्या दिया 55 दशमलव को भिन्न में बदलिए, अब दशमलव में बदलिए, तो करेंगे क्या आप? 55 लिखेंगे, 1 2 के बाद दशमलव लगाएंगे, इस तरीके यहाँ पे आया। यही चीज़ यहाँ पे कर रहे हैं, यही प्रक्रिया यहाँ पे कर रहे हैं, यही चीज़ यहाँ पे कर रहे हैं, यही प्रक्रिया यहाँ पे कर रहे हैं। इस तरीके हम लोग आगे बढ़ेंगे, इससे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे। नहीं समझ में आया इसको आप नोट कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, सारा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। क्योंकि टेट में एक पूछा जाता है और यस टेट में तो पूछा जाता है कि भिन्न मतलब इस तरीके है, इस तरीके है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें हैं, पूछ लेता है। लेबर उठाने के, अगर लेबर गिरा के पूछेगा तो इस तरीके का, लेबर कहीं उठा दिया तो इस तरीके का क्वेश्चन पूछेगा, इसलिए हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आप इस चीज़ को नोट कीजिएगा। हम पहले जिस तरीके आपको बताए हैं कि आप जो है भूल जाइए कि यहाँ डेसिमल या दशमलव लगा हुआ है। हमें करना क्या है, 64 24 गुणे 14 7 गुणे 8 गुणे 12 गुणे 2 को हम सॉल्व करेंगे। अब इस चीज़ को हम देखेंगे। अब आप सोच रहे हैं किस तरीके मतलब अब तो इस तरीके है तो किस तरीके डेसिबल लगाएंगे। हम इस चीज़ को अगर ऊपर दशमलव हो तो नीचे जीरो लगाएंगे, ऊपर दशमलव हो तो नीचे जीरो लगाएंगे, और नीचे दशमलव की संख्या जो है ऊपर जीरो लगाएंगे। इतनी हम संख्या बढ़ा देंगे, उत्तर आसान से आ जाएगा। इस समझ लीजिए, आपको बहुत ही बेहतरीन चीज़ मैं दे रहा हूँ। आप देखिएगा इसमें कितनी संख्या के बाद दशमलव है, इसी संख्या को हम काउंट करेंगे, इतना जीरो बढ़ाएंगे, 1 2 3 4, कहीं पावर मत समझ लीजिएगा, इसको हम काउंट करने के लिए बता रहे हैं। 1 2 3 4 5, इस तरीके यहाँ पे हम 5 0 1 2 3 4 5 0 लिख देंगे। अभी हम बेसिक बता रहा हूँ, तो अभी आगे और चीज़ें, ये चीज़ें नहीं करनी पड़ेगी आपको, बस आप घात लगा देंगे, सारी सिस्टम हो जाएगी। अब इसी चीज़ को मतलब ऊपर का नीचे, कहने का मतलब इस तरीके ऊपर का नीचे आया है, फिर नीचे का ऊपर, इसका घात ऊपर लगाएंगे। करना क्या है इसमें, यहाँ काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6, हम यहाँ 6 जीरो लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6। बस आपको बहुत ही आसान, अब आपको सारी क्वेश्चन आ जाएगा, सारे क्वेश्चन आ जाएंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आएगा। बस आप लगे रहिए थोड़ा सा, बस करना कुछ नहीं है। हम इसे काटेंगे, 8 8 64, 7 दूना 14, 2 1 2, 12 दूनी 24। अब यहाँ देखेंगे 1 2 3 4 5, 5 है, और अगले के मतलब इसमें से इसमें संख्या सही है, 5 है, तो 5 हम यहाँ 6 है, तो हम 5 को काटेंगे, बचा हमारा 10, बचा हमारा 10, तो हमारा आया कितना, 8 दूनी 16 गुणे 10 को हम लिखेंगे 160, 160।
कहीं मिसप्रिंट तो नहीं हो रही है? देखिए 6 दिया ना इस पर, 1 2 3 4 5 5 6, 1 2 3 4 5, अच्छा 5 ऊपर है, 1 2 3 4 5 6, और हमारा आंसर आया इतना। कहने का मतलब 160 आया, यही हमारा आंसर है दोस्तों। इस तरीके अच्छा यहाँ पे गड़बड़ इसीलिए तो यहाँ से हम गलत गड़बड़ कर दिए हैं आप। अभी रुकिएगा थोड़ा, यहाँ पे संख्या नहीं ऐड होगा ना, दशमलव के बाद वाला ऐड होगा, तभी कर रहे हैं कैसे ऑप्शन में फॉल्ट बता रहा है। यहाँ इस तरीके होगा। अब यहाँ पे 4 0, यहाँ पे 6 0 है, यहाँ सही है ना? हाँ, दशमलव के बाद, दशमलव को बाद वाला हमको काउंट करना है संख्या। 1 2 3 4 5 6, 4 0 यहाँ से कटा, 4 0 यहाँ से कटा, बचा 100, 16 गुणे 100, 1600, ये हमारा उत्तर आया दोस्तों। बहुत ही आसान है, अभी और आसान समझ में आएगा। यही थोड़ी सी फॉल्ट हो गई थी क्योंकि ऑप्शन में देख रहे थे। अब इस चीज़ को आप ध्यान देना है, आपको करना क्या है, यही चीज़ मेन है। नहीं अगर दिखाई देता होगा तो हम थोड़ा सा दूसरा कलर भी कर दे रहे हैं, इसी पे कर दे रहे हैं। दशमलव से 0, दशमलव से 0, इस तरह करना है। सारे चीज़ें हैं, 1600 आया। इस तरीके हम आगे बढ़ रहे हैं और बहुत ही बेहतर समझाएंगे आपको। ऑप्शन में फॉल्ट आ रहा था, हम ऑप्शन लिखे भी नहीं थे, यहाँ पर लिखे होते तब फॉल्ट नहीं होता, आपको समझाने के चक्कर में, क्योंकि हर चीज़ें बेहतर देते हैं हम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नोट कीजिएगा। 2.89 गुणे, दशमलव थोड़ा मोटा लगाना दिखेगा ही नहीं कैमरा में, 159 69 सॉरी 0.169 169 169, फिर 14.4 गुणे इतना आया है अभी। इसके बाद 36 है, इसका नोट कीजिएगा। अभी हम बताते हैं किस तरीके करना है, आप बताते हैं और लगे रहिए सब लोग। और जितने लोग देख रहे हैं सब सेशन को पसंद कीजिए, मतलब लाइक कीजिए, और सारी चीज़ें जो है आपको बहुत बेहतरीन आपको लगता भी होगा। और सभी लोग लाइक कर दीजिए और सब लोग शेयर कीजिए इस चीज़ को, और सब्सक्राइब कीजिए, जितने भी लोग जुड़िए सब्सक्राइब कीजिए। इस तरीके का बेहतर से बेहतर मैं दूंगा आपको। करना क्या है, जिस तरीके हम बताए हैं आपको, पहले दशमलव भूल जाइए, संख्या 289 गुणे 169, दशमलव भूल ही जाइए पहले, 144, 36 गुणे 17 गुणे 3 गुणे 17,
दशमलव आपके भूल जाना है। अब इस तरीके आप जीरो को चाहे घात में लगा सकते हैं, जिससे आप कितने भी करेंगे तो इसमें घात के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि घात, लेकिन थोड़ा सा समझा इसके बाद आपको थोड़ा सा लेवल उठा दें और नहीं तो समझ में नहीं आएगा। 1-2 क्वेश्चन एक बराबर चलते हैं। मैंने बताया था आपको पॉइंट से जीरो की तरफ चलना है पहले, फिर पॉइंट से जीरो की तरफ इधर चलना है। ये चीज़ें हरदम याद रखना है आपको। करना क्या आपको, यहाँ नोट करेंगे 1 2 3 4 5 6। देख लीजिएगा ध्यान, तभी ना जिससे पहले की तरह गड़बड़ हो जाएगा आपको नहीं तो फिर उत्तर ही नहीं आएगा तो समझ में आएगा। 6 ही है ना। इतनी बार जीरो लगाएंगे, 6 बार। 1 2 3 4 5 6। अब इस तरीके नीचे काउंट करेंगे। नीचे काउंट करते समय मैंने बताया था 100 उस तरीके लिख सकते हैं, 100 उस तरीके भी लिख सकते हैं। करना क्या है आपको, करना क्या है, 100 इस तरीके भी लिख सकते हैं। मैंने बताया था जिसे मतलब 100 इस तरीके भी लिख सकते हैं, 100 रुपया, और 100 रुपया इस तरीके भी लिख सकते हैं। ये जीरो कोई मतलब नहीं होता है। 100 रुपये भी मान होगा, 100 रुपये ये भी मान होगा। तो इस तरीके हम सारी संख्या आपको बताए थे, सारी संख्या आपको बताए थे। तो हम यहाँ काउंट करेंगे 1 2, इसे काउंट नहीं करेंगे, इसे काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने बताया इस तरीके जो है 100 इस तरीके लिखा, 100 इस तरीके लिखा, तो इससे नहीं मानोगे। ये यहाँ पॉइंट लगने के बाद जीरो का मान होता ही नहीं। अगर संख्या होती तब मान होता। इसका काउंट करेंगे, संख्या है 1 2 3 4 5 6 7। थोड़ा देख लीजिए फिर से। यहाँ 13 है ये दोस्तों। यहाँ 13 है। फिर से हम काउंट करेंगे 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारा चाहे हम 10 खाते 8 लिख सकते हैं, चाहे 10 खाते 6 लिख सकते हैं, लेकिन हम 8 लिखेंगे और घात के रूप में भी नहीं लिखेंगे। थोड़ा सा आप समझ लीजिए, तब आगे हम आगे घात के रूप में लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इस संख्या को काटेंगे 17 से 17 बार में। 17 से काटेंगे, 13 का स्क्वायर 13 में, 13 का स्क्वायर इतना ही होता है। और कितना कटेगा फिर, 12 तियाएँ 36, 12 बनाइए 144, 3 चौका 12। हमारे पास आया कितना, इसमें देखेंगे कितनी संख्या इससे इससे हमारा कट रहा है, तो इसमें से कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6। 6 जीरो काटेंगे, बचा कितना हमारे पास 100। तो कितना आया मेरा, 13 चौका 52, 52 गुण हुए
100 मतलब 5200। बहुत ही आसान सेशन है दोस्तों, थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करेंगे जल्दी कर जाएंगे। हम थोड़ा स्लो बता रहे हैं क्योंकि आपको सिखाना है मुझे, तो एग्जाम हॉल में बहुत जल्दी लिख कर जाएंगे। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, दशमलव 78 गुणे 6.4। हम बोल बोल के लिखते हैं क्योंकि अगर कहीं कैमरा नहीं दिख रहा है तो आप सुन के कम से कम सही कर लें, और इसीलिए हम बोल बोल के लिखते हैं। 0.78 6.4 गुणे 9.3 गुणे 2.8। इसके बाद चौदह दशमलव 14 गुणे 8। क्वेश्चन पहले हम चेक करेंगे सही है कि नहीं क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन गलत हो जाएगा तो आंसर आता नहीं है। ये तो आप भी जान रहे हैं, जब हमारा क्वेश्चन ही नहीं सही रहेगा तो आंसर आएगा कैसे। इस चीज़ को आप दशमलव समझिए, दशमलव है। हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, जिस तरीके हम बताएं आगे कि हमें भूल जाना है कि हम दशमलव सॉल्व कर रहे हैं। करना क्या है, करना क्या है आपको, 64 93 28 14 गुणे 93 गुणे 8 गुणे 39। इसमें संख्या जिस तरीके हम बताए हैं, संख्या को दशमलव के बाद जितनी संख्या है इसको हम काउंट करेंगे, इतना जीरो हम आगे लगाएंगे। जिस तरीके हम बताएं आपको, दशमलव से जीरो तक जाने पर इस तरीके करेंगे, और दशमलव से जीरो तक जाने पर इस तरीके, मतलब इस तरीके करना है। ये आगे बताते जा रहे हैं, इस तरीके आप करते रहिए। करना क्या है आपको, यहाँ काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। हमको 5 बार जीरो यहाँ लिख देना है, 1 2 3 4 5। फिर जो है इसी चीज़ को हम फिर काउंट करेंगे। इसमें करना क्या है, इसमें जैसे हम बताए हैं कि 100 रुपया इस तरीके भी लिखा जाता है और 100 रुपया इस तरीके भी लिखा जाता है। इसका कोई मतलब नहीं होता है, तो यही मतलब होता है इस तरीके। इसमें भी है, हम काउंट करेंगे। इसमें देखिए 1 2 2 ही है, तो यहाँ पे 2 जीरो रहेगा। फिर हम इसको काटेंगे, 14 दूना 28। फिर यहाँ से कटेगा आपका 93 93 और 64। फिर इससे कटेगा 3 त्रिका 3 1 3 3 त्रिका 9 3 दूना 6 3 6 18
फिर करना क्या है आपको, तीन दूना 6 रहेगा यहाँ पे, 13 दूनी 26। अब हमारे पास आया क्या, कितना, इसका गुणा करेंगे, 2 गुणे 8। तो अब इसमें देखिए 2 जीरो यहाँ से कटा, 2 जीरो यहाँ से कटा, आया कितना हमारा संख्या, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 में 1000 का भाग देंगे, जिस तरीके हम बताएं इस तरीके करेंगे तो हमारा आएगा कितना इसमें, क्योंकि इसमें संख्या छोटी है तो पिछले का तरीका नहीं होगा, इस तरीके होगा, इससे भाग देंगे, हमारे पास संख्या आएगी 32, 1, इस तरीके संख्या आएगी, यही सही है। दोस्तों इस तरह समाप्त कर रहे हैं, और पढ़ते रहिए, जुड़ते रहिए, जितने भी लोग हैं सब सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, धन्यवाद।